माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब का लास्ट मॉडल वर्ब, जिसे हम कह रहे हैं डेयर। आज हम डेयर के बारे में स्टडी करेंगे कि डेयर एक्चुअली कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे कि आपने नीड का यूज पढ़ा, तो नीड को भी आपने देखा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ साथ ये ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा भी बिहेव कर रहा था। सेम ऐसा ही बिहेव करता है डेयर। डेयर भी दोनों तरीके से बिहेव किया जाता है, जैसे दोनों तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि मॉडल वर्ब में भी और साथ ही साथ ऑर्डिनरी वर्ब में यूज करते हैं। तो कब, जैसे मॉडल वर्ब है तो कैसे यूज होगा और ऑर्डिनरी वर्ब है तो कैसे यूज होगा, आज इसको देखेंगे और इसका यूज कैसे करते हैं। तो डेयर है सेंस ऑफ चैलेंज और करेज। तो डेयर का जो सेंस होता है वो क्या होता है कि चैलेंज करना या तो करेज शो करना। यानी जब आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो या चैलेंज करने के लिए है और या करेज करने के लिए है। तो एज एन ऑर्डिनरी वर्ब डेयर इज आल्सो यूज्ड इन ऑल टेंसेस एंड इन असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब डेयर को एक ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो डेयर का डेयर है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है ये, और इसी तरीके से आपका ये डेयर्ड भी हो जाएगा, जिसको आप बोलेंगे पास्ट टेंस है ये, और विल डेयर भी हो जाएगा, जिसको आप बोलेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। एक चीज तो क्लियर हुआ कि डेयर को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, लेकिन कब, जब ये किसके जैसा बिहेव करे, ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा बिहेव करता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। और इसे हम सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव में भी, असर्टिव में भी। असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। एंड व्हेन कॉन्जुगेटेड विद डू इट कैन टेक एन इंफिनिटिव विद और विदाउट डू। लेकिन जब इसे हम डू के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, डू के साथ इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो ये या तो इंफिनिटिव ला भी सकता है और या इंफिनिटिव नहीं भी ला सकता। मतलब ये हुआ कि इंफिनिटिव आ भी सकता है और इंफिनिटिव नहीं भी आ सकता है। जैसे अभी नीड में आपने पढ़ा तो इंफिनिटिव मैंडेटरी था, इसमें नीड आ भी सकता है, ऑर्डिनरी वर्ब में नीड नहीं भी आ सकता। लेकिन कब, जब इसे डू के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डेयर्ड नॉट डू इट। अब यहां पर आप देखें तो ये डेयर्ड है, और आपको मैंने यहां पे बताया था कि डेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कौन सा टेंस है ये, पास्ट टेंस है। तो यहां आपने देखा कि ये पास्ट टेंस बन रहा है। अगर ये पास्ट टेंस बन रहा है तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। कैसा वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है ये। क्योंकि अब आप देखिए डेयर्ड नॉट, अब यहां पे टू डू भी हो सकता है और डू भी हो सकता है, यानी विदाउट इंफिनिटिव आया है। अगर आप देखें तो ये टू डू भी हो सकता है, यहां पे इसके आगे चाहे आप तो टू भी लगा सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि ये इंफिनिटिव के साथ आ भी सकता है और विदाउट इंफिनिटिव भी आ सकता है। ही डेयर्स एक बार फिर से प्रूव किया कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर देखें इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल कर भी दिया गया। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डेयर्स फेस चैलेंजेस, ही डेयर्स टू फेस चैलेंजेस, ही डेयर्स फेस चैलेंजेस, क्योंकि इसमें विद और विदाउट टू दोनों आ सकता है। ही डेयर्ड टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ, यहां पर फिर से डेयर्ड है, इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस है और डेयर अपने टेंस को बदल रहा है। जब डेयर अपने टेंस को बदल रहा है तो नो डाउट कैसा वर्ब होगा, ऑर्डिनरी वर्ब होगा। तो ये भी ऑर्डिनरी वर्ब, यहां पे विल डेयर है तो ये फ्यूचर टेंस में जा रहा है, इसका मतलब कि अगेन दिस इज एन ऑर्डिनरी वर्ब। यहां पे देखिए ही डज नॉट डेयर, यहां पे देखिए डज नॉट और यहां फेस के पहले टू, तो यहां पे लिखा है कि आप टू ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। तो डज ही डेयर टू टॉक टू हिज पेरेंट्स, ये सारी चीजें हैं जब डेयर एक ऑर्डिनरी फॉर्म में रहता है, ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा बिहेव करता है, फंक्शन करता है। तो ये सारे उसके कंडीशंस हैं। कैसे कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जैसे कि आप, अगर वो ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो सारे टेंसेस में जाएगा, असर्टिव टेंस भी बनेगा, इंटेरोगेटिव टेंस भी बनेगा। जबकि अभी आप देखेंगे कि अगर वो डेयर मॉडल वर्ब के जैसा बिहेव हुआ तो केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस प्रेजेंट टेंस में रहेगा।
अब जैसे आगे हम देखते हैं इसको, जैसे आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अब इसको हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब के जैसा। इसका इस्तेमाल हम किसके जैसे करेंगे, मॉडल वर्ब के जैसा इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक हमने डेयर को किस में दिया, ऑर्डिनरी वर्ब में। अब हम किस में ले जा रहे हैं, मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में ले जाते हैं ये दो चीज ध्यान दीजिए, एक तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जाता है। इट डज नॉट टेक इन्फिनेटिव टू, साथ ही साथ ये आपका इन्फिनेटिव टू लेने से मना कर देता है। मना करने वाला इसमें यूज ही नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि आप केवल दो में यूज कर सकते हैं, ओनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस और टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड इट डज नॉट टेक इन्फिनेटिव टू व्हेन देयर इज यूज्ड एज मॉडल वर्ब। तो जब आप डेयर को, और दूसरी बात एक बात और है कि नो पास्ट टेंस, नो पास्ट टेंस, कोई भी पास्ट टेंस नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब डेयर मॉडल वर्ब के जैसा बिहेव करेगा तो इसका पास्ट टेंस नहीं होता है। वी हैव टू जस्ट क्लियर इट, हमें ये क्लियर करना है कि इसका पास्ट टेंस नहीं होगा। अब आप देखिए, ही डेयर नॉट सेज, ही डेयर नॉट से सो, मतलब उसके अंदर इतना चैलेंज है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है किस तरह कहने की। तो ही डेयर नॉट, यहाँ पे ही के साथ डेयर आ रहा है, यहाँ देखिए यू के साथ डेयर आ रहा है, यहाँ यू के साथ डेयर आ रहा है, यहाँ डज डेयर यू, यू के साथ डेयर आ रहा है। यानी आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट। तो अब आप देखें कि एग्जाम्पल में ही डेयर नॉट से सो, हाउ डेयर यू एंटर विदाउट परमिशन, यहां पर हाउ डेयर यू एंटर, यहां पर हाउ डेयर यू टू एंटर नहीं है। अगर आपने टू लगाया तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इस समय डेयर मॉडल वर्ब के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ही डेयर नॉट से सो, हाउ डेयर यू टू एंटर विदाउट परमिशन, क्वेश्चन भी कर रहा है तो भी डू का इस्तेमाल नहीं। जैसे हाउ डू यू डेयर टू एंटर विदाउट परमिशन अगर होता तो ये बदल जाता। जैसे अगर इसको ऐसे कोई कर देता, हाउ डू यू डेयर टू एंटर, तो यहां पे डू का इस्तेमाल होता, यानी कि ये चेंज हो जाता, हाउ डू यू डेयर टू एंटर। और यहाँ इन्फिनेटिव आ भी सकता है ना भी आ सकता है, लेकिन इंटरोगेटिव है तो आप समझिए डू का इस्तेमाल, डस का इस्तेमाल। तो ये देखिए हाउ डू यू डेयर, थी यहाँ पर कोई भी डू डस डिड कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये मॉडल है, यानी मॉडल वर्ब है ये। यहाँ पर भी हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मतलब हाउ डू यू डेयर टू डू इट, एंड हाउ डेयर तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू, तो मतलब ये आपका मॉडल वर्ब है। डेयर यू फेस चैलेंज इन योर लाइफ, क्या तुम अपनी लाइफ में चैलेंज फेस करने की हिम्मत रखते हो या करेज रखते हो। तो लुक, अब इन सारे सेंटेंसेस को देखिए। अब यहां पे देखिए, यू नीड नॉट डिस्टर्ब हिम, यू डू नॉट नीड। अब यहां पे देखिए यू नीड नॉट, अब नीड आया और नॉट आ रहा है तो पक्का है, पक्का है कि ये किस जैसे वर्ब यूज हुआ है, ये मॉडल के जैसा यूज हुआ है। यहां पर ये जो नीड है, नीड किसके जैसा हुआ, मॉडल के, लेकिन वही नीड डू के साथ अटैच हो रहा है और यहां पे इन्फिनेटिव टू ला रहा है। तो कैसा वर्ब यूज हो रहा है, ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा यूज हो रहा है। ध्यान देख रहे हैं ना, हाउ डेयर यू क्रॉस द लिमिट, हाउ डेयर यू क्रॉस द लिमिट। यहां देखिए टू क्रॉस नहीं आ रहा है, हाउ डू यू डेयर नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से कैसा है ये डेयर कैसा है, ये आपका मॉडल वर्ब है। और यहां पे देखिए हाउ डेयर, हाउ डू यू डेयर टू क्रॉस द लिमिट, तो डू के साथ डेयर आ रहा है। यहां पर डेयर क्या हो रहा है, डेयर यहां पर मेन वर्ब बन रहा है। कैसा वर्ब बन रहा है, मेन वर्ब बन रहा है। और डू इसको क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। तो यहां पर देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है। तो जैसे ही नीड मेन वर्ब बनेगा ऑर्डिनरी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और जब यहाँ पर नीड जो है ना, तो यहाँ पर नीड ही सब कुछ है। तो नीड यहाँ पर यू नीड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो यहाँ पर आपका नीड क्या है, मॉडल वर्ब है। अब देखिए हाउ डेयर यू, तो यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है। हाउ डू यू डेयर, यहाँ पर डेयर आपका ऑर्डिनरी वर्ब है। ये आप देखा इस तरीके से इसको, ये आज अब हम इतना ही सीखेंगे। आज हमने मॉडल को क्लोज किया, आज हमने मॉडल फिनिश किया। अब हम
और भी नए टॉपिक के साथ नया लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन आज जितने भी हमने ओवरऑल देखा जाए तो अब तक जितने लेक्चर्स आए, वीडियोस आए, वो सारे मॉडल्स को हमने कवर किया। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, समझते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। जल्दी ही एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, फिर आपको उसमें भी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।